हे गाइस, वेलकम बैक और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो कहानी है वो मेरा रियल लाइफ स्टोरी नहीं है, क्योंकि मेरा लाइफ ना ही तो उतना चटपटा है ना ही उतना इंटरेस्टिंग है। तो मैंने सोचा क्या ही बनाऊँ उसका, राइट। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों का रियल लाइफ इंसिडेंट शेयर करूँ। तो ये जो कहानी मैं आपको बोलने वाली हूँ, दिस इज वन ऑफ माई इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। तो लेट्स गेट टू द पॉइंट। तो ये कहानी है, लेट्स नेम हर उर्वशी की। उर्वशी कॉलेज में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी एंड उर्वशी अपने कॉलेज के हॉस्टल में नहीं रहती थी। उसके कॉलेज से 200-300 मीटर्स के डिस्टेंस पे ही एक पीजी हुआ करता था, वहां पे रहती थी। वो हॉस्टल में नहीं रहती थी क्योंकि उनका कॉलेज का जो हॉस्टल था वो रूम्स बहुत गंदा हुआ करता था एंड बहुत ही घटिया खाना भी वहां पे मिलता था। तो इसीलिए उसने सोचा कि पीजी में ही मैं रह लूं। अभी उर्वशी का जो पीजी था उसमें उसका रूममेट का नाम लेट्स अज्यूम रिया था। उर्वशी और रिया दोनों ही सेम रूम में रहते थे और कोई नहीं रहता था। तो दोनों सिर्फ पीजी रूममेट्स ही नहीं थे, कुछ टाइम के बाद वो लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए, मतलब लाइक बेस्ट फ्रेंड्स जैसे होता है कि एक साथ अगर आप क्लास करने जाओ, फिर आके होमवर्क करो, सेम क्लास में हो, सेम सेक्शन में हो, आपका सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, आपका एज ग्रुप सिमिलर है, तो एक अच्छा बॉन्ड हो जाता है, राइट। तो वैसा ही इनका केस था। तो आफ्टर उनका कॉलेज का फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद जो वेकेशंस मिलता है ना, जिसमें बच्चे लोग अपने घर जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो वो वेकेशंस मनाने रिया और उर्वशी अपने अपने घर में चले गए। वेकेशंस 15 to 20 डेज कुछ इतना ड्यूरेशन का था। वो वेकेशंस खत्म होने के बाद वो लोग अपने अपने घर से आ गए। अभी ये कहानी मेन यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी उर्वशी ने थोड़ा थोड़ा बिहेवियरल चेंजेस नोटिस करना स्टार्ट कर दिया था रिया में। रिया बहुत ही शांत, इंट्रोवर्ट, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी, डिसिप्लिन किस्म की लड़की थी। अभी वही लड़की रात रात तक ऐसे ब्लैंकली बैठी रहती है, अचानक से जग जाती है, फिर अपना उसका बेड के सामने ही एक विंडो हुआ करता था, वो विंडो खोल के ऐसे ही बैठी रहती थी विथ नो एक्सप्रेशंस, मतलब ब्लैंकली बैठी रहती थी। कुछ बात भी नहीं करती थी, बहुत कम बात करती थी। वो बहुत फिटनेस कॉन्शियस थी। तो रिया अचानक से 2-3 जनों का खाना एक साथ खाना उसने स्टार्ट कर दिया था, एज इफ उसको बहुत भूख लगा हो। मतलब उर्वशी जब देखती थी कि रिया कैसे खाना खाती है तो उसको शौक लग जाता था कि एक पर्सन इतना सारा खाना एक टाइम पे कैसे खा सकता है। एंड रिया ने उर्वशी के साथ बात करना बहुत ही कम कर दिया था। जो दोनों दोस्त एक साथ हमेशा गॉसिप करते थे, बातें करते थे, बात करके सोते थे, अभी उनमें बस फॉर्मेलिटी का बातें रह गया है। रिया बस पूछती है कि क्लासेस में क्या हुआ, जब वो एब्सेंट रहती थी, क्या खाना था आज, कैसी हो, जस्ट फॉर्मल बातें। तो उर्वशी को थोड़ा डाउट तो हुआ उसके बिहेवियर पे, बस उसने टाइम दिया। बेसिकली उर्वशी ने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया कि शायद उसके फैमिली या फिर पर्सनल लाइफ में कुछ तो बुरा चल रहा है, इसलिए ही उसका बिहेवियर चेंज हो गया। सो लेट्स गिव रिया सम टाइम अंटिल शी फील्स कंफर्टेबल इनफ टू शेयर हरसेल्फ। ओके, जुलाई का 2023 के एक रात को ऐसा कुछ हुआ जिसके वजह से उर्वशी को रातों ही रात वो पीजी छोड़ देना पड़ा। बेसिकली उस रात उर्वशी जग के पढ़ रही थी क्योंकि उस नेक्स्ट दिन ही उसका कुछ तो एडिशनल सब्जेक्ट का एग्जाम था, जो सब्जेक्ट रिया का नहीं था। एंड रिया सो गई थी, ठीक है, डिनर विनर करके मस्त सो गई थी। तो उर्वशी अराउंड 1:30-1:40 तक पढ़ाई कर रही थी। उसके बाद उसका जब पढ़ाई कंप्लीट हो गया, वो अपना सब बुक्स समेट के वो वॉशरूम यूज करने गई। अभी वॉशरूम में अपना स्किन केयर कर रही थी, जो लड़के लोग करते हैं। तो वो स्किन केयर करने के बाद जब निकली वो वॉशरूम से उसके रूम में, तब व्हाट शी सॉ वाज रिया जग गई। एंड रिया ऐसे ही वॉल के तरफ घूम के, ऐसे नीज को फोल्ड करके जैसे बैठते हैं ना नीचे फ्लोर पे, वैसे ही वॉल के तरफ घूम के कुछ तो बरबर किए जा रही है। उर्वशी को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा, बट उर्वशी ने उतना ध्यान नहीं दिया उस चीज को एंड वो बस अपने बिस्तर में जाके बैठ गई। थोड़ा टाइम बाद उर्वशी ने रिया को आवाज लगाया कि तुम कर क्या रही हो, बट रिप्लाई तो दूर का बात, रिया ने ऐसे घूम के भी उसको एक्नॉलेज तक नहीं किया। तो उसके बाद उर्वशी अपने बिस्तर से उठ के थोड़ा रिया के साइड ऑफ द रूम में जाती है एंड थोड़ा सामने से उसको पूछती है, फिर भी नो रिप्लाई। उसके बाद उर्वशी और थोड़ा सामने जाती है और उसके शोल्डर में टैप करती है। तब वो नोटिस करती है कि रिया 52, 53, 54, 55, 56, 57 काउंट करे जा रही है। उसके बाद फिर से वो एक बार बुलाती है, फिर भी नो रिप्लाई। उसका काउंटिंग अभी 82, 83, 84, 85, 86 ऐसा हुआ। तो उर्वशी को रियलाइज हुआ कि रिया अपने हेयर्स को ऐसे सामने करके उसका एक एक स्ट्रैंड ऑफ हेयर को काउंट कर रही है। मतलब 52, 53 वो जो काउंटिंग था वो अपने हेयर, एक एक हेयर का स्ट्रैंड को काउंट कर रही है। तो ये देख के तो उर्वशी को बहुत डर लग गया, वो अपने बेड में जाके बैठ गई, बिकॉज दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज साइकोटिक। तो उर्वशी ने फाइनली डिसाइड किया कि मुझे इस रूम से निकलना होगा। तो उसने बस भगवान का नाम लेके ऐसे आंख बंद करके जस्ट स्पीड में उस रूम से निकल गई, क्योंकि उसको डर लग रहा था कि व्हाट इफ वो दरवाजा ना खुले। तो वो रूम से जब निकली, वो भागी भागी नीचे के फ्लोर में गई। वो लोग फर्स्ट फ्लोर में रहते थे एंड नीचे का फ्लोर में पीजी ओनर रहता था उनका फैमिली के साथ। तो उस दिन बहुत बारिश हो रहा था एंड बारिश के साथ थंडरिंग हो रहा था। तो वो नीचे गई, वो पीजी ओनर के अंकल के रूम में जाके वो दरवाजे में नॉक कर रही है, बट पीजी ओनर सुन नहीं पा रहे बिकॉज बाहर इतना बारिश है, साउंड उसका जा नहीं रहा था उस नॉकिंग का। तो फाइनली आफ्टर 5-10 मिनट्स पीजी ओनर वहां से निकला एंड उसने उर्वशी
को ऐसे देखा ऐसे हाल में, एंड उर्वशी ने उनको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज अब चल लो ऊपर, ऊपर कुछ तो हो रहा है रिया के साथ। तो पीजी ओनर भागे भागे ऊपर गए। अभी उर्वशी और पीजी ओनर जो था, उनकी वाइफ ऊपर के उनके रूम में गए, एंड वो लोगों ने रूम का दरवाजा खोला, एंड तब दे सॉ वाज रिया सेंसलेस बिस्तर में गिर गई है, लाइक एज इफ सो रही है बट सेंसलेस। फिर रो रो के उर्वशी उसके पास गई, क्योंकि उर्वशी को लगा क्या हो गया, कुछ मतलब अटैक वैटैक आ गया क्या। तो पीजी ओनर ने भी बहुत ट्राई किया, पानी का छींटा वीटा मारा कि अभी उठ जाएगी। तभी अचानक से उर्वशी ने नोटिस किया कि रिया को ऐसे लेटी हुई थी ना रिया, तो रिया को बिठाते टाइम उर्वशी ने नोटिस किया कि उसके रिया के नेल्स, फिंगर नेल्स में से खून निकल रहा था। तो उर्वशी थोड़ा अच्छे से नोटिस करती है, तब देखती है कि उसका जो फिंगर नेल्स था ना, हाथ का फिंगर नेल, एक हाथ का 5 फिंगर नेल्स सब उखड़े हुए थे, मतलब एज इफ कोई ऐसे ऐसे पकड़ के उसको उखाड़ दिया है। तो उर्वशी ने एक चीज नोटिस किया कि रिया का जो पिलो था उसके बेड में, उसके नीचे पासा था। नाउ मुझे पासा का मीनिंग पता नहीं था, क्योंकि जिसने मुझे भेजा था उसने बस पासा वर्ड उसने मेंशन किया, तो आई एम गेसिंग पासा इज दिस, मैंने गूगल से निकाला ये चीज। तो ये देख के उर्वशी को बहुत डर लगा, एंड उर्वशी ने पीजी ओनर को बोल दिया, एंड पीजी ओनर को समझ में नहीं आया कि अभी क्या करे, क्योंकि ये तो पुलिस केस हो सकता है, राइट। तो उसके बाद रिया के पेरेंट्स को कॉल किया गया, पीजी ओनर ने कॉल किया कि आपकी बेटी ने ऐसे ऐसे कर दिया है। तो रिया के पेरेंट्स भी बहुत घबरा गए, एंड वो लोग नेक्स्ट डे ही रिया को लेके चले गए। एंड उस दिन उर्वशी ने रातों ही रात वो पीजी चेंज कर दिया, एंड वो इतनी डर गई थी, क्योंकि उर्वशी का वैसा फ्रेंड था, बट रिया जैसा इतना अच्छा फ्रेंड कोई भी नहीं। उर्वशी ने अपना वहां पे कॉलेज से अपना बैचलर्स कंप्लीट किया। आफ्टर 1 ईयर उर्वशी को पता चला थ्रू ए म्यूचुअल फ्रेंड कि रिया भी उसके गांव के घर में अच्छे से अभी हेल्दी हो चुकी है। बट एक्चुअली क्या हुआ था, दिस इज द बैक स्टोरी। वो म्यूचुअल फ्रेंड ने बताया था कि रिया का जो घर था वो गांव में था, ठीक है। तो रिया जब वेकेशंस में गई थी अपने घर, तो मैंने स्टोरी के बिगिनिंग में ही बोल दिया कि रिया को फोटोज खींचना बहुत अच्छा लगता था। तो एक शाम को रिया अपने गांव के घर के पास में ही एक नदी हुआ करता था, वहां पे वो सुबह ऐसे ही टहलने जाती थी। बट एक स्पेसिफिक शाम वो उस नदी के वहां जाके उसने सोचा कि मैं सनसेट फोटोग्राफी करूंगी। तो वो शाम के टाइम वो नदी में गई थी, एंड वहां पे फोटो मस्त खींच रही थी। उस दिन वो जब अपने घर वापस आए, उसकी दीदी ने एक बिहेवियर का चेंज उसमें नोटिस किया। तो उसके फैमिली वालों को लगता है कि शायद उस नदी के पार में जब वो फोटो खींच रही थी, तब शायद कुछ भी वहां पे के साथ हुआ बेसिकली। एंड अभी रिया का तबीयत, मतलब शी इज फाइन, बट अभी बहुत ज्यादा उसको जल्दी बुखार या फिर सर्दी आ जाता है। एंड रिया को उसके घर वालों ने, उनका गांव का ही कोई तो प्रीस्ट या फिर तांत्रिक कोई है पर्सन जिसको सभी मानते हैं उनके गांव में, रिया को दिखाया था। एंड उन्होंने ये सब इन्फॉर्मेशन दिया था कि ऐसा नदी में ऐसा ऐसा किसी पर्सन ने उसको कर लिया था। तो यही था पूरा स्टोरी। इफ यू वांट टू शेयर योर स्टोरीज या फिर रियल लाइफ इंसिडेंट्स विद मी विथ प्रूफ, देन प्लीज सेंड मी ऑन माई इंस्टाग्राम DM, जिसका मेंशन मैं कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन में। टिल देन बी सेफ, बाय।